ओके, सो हमारे साथ ज्योति जी हैं, मैं आपको ज्योति दीदी कह सकता हूँ। तो हमारे साथ ज्योति दीदी हैं, जो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट मेंस राइट एक्टिविस्ट हैं। और अगर आप इनके कंटेंट को अब तक फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। मैं बहुत समय से फॉलो करता रहा हूँ, इनफैक्ट मैंने इनकी जो बुक है वो भी पूरी पढ़ी है। दीज आर बेस्ड ऑन रियल स्टोरीज, जिसमें कैरेक्टर के नाम बदले। तो ज्योति दीदी, आई हैव अ कपल ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू। ठीक है, सो अभी आपने देखा होगा कि फैमिली डिस्प्यूट्स और बायस लॉस की वजह से ना आदमियों में बहुत ही सीवियर मेंटल हेल्थ क्राइसिस आ रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन होता क्या है कि हमारे कंट्री में जब भी कोई ऐसा इशू होता है उसे श्रग ऑफ कर दिया जाता है कि अरे यार छोड़ो, प्रॉब्लम ही तो है। तो आप इसको कैसे कहेंगे कि आदमी उन चीज़ को आइडेंटिफाई करें और उस बारे में बात करें? हाँ बिल्कुल, मैंने बल्कि उसके लिए एक प्लेटफॉर्म भी अभी बनाया है, शुद्ध सखा नाम का, इस वजह से ताकि लोग आके पहले अपनी बात तो कहें। मतलब मैं बोलती हूँ अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज करना सीखना चाहिए। आपको गुस्सा आ रहा है, आप सैड हो, ग्रीफ जो भी है, जब आप उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हो ना तो प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो। जब आप ये कोशिश करते हो कि नहीं सब तो नॉर्मल है, प्रॉब्लम तब शुरू, क्योंकि आप क्या सोचते हो ना, आपकी आप एक्सेप्ट उस चीज को नहीं कर पाते, तब ये दिक्कत ज्यादा शुरू। जब हम फर्स्ट एड की बात करते हैं तो नॉर्मली लोगों को लगता है भाई दवाई पट्टी, लेकिन आजकल की जैसी स्थिति है, आई थिंक इमोशनल फर्स्ट एड भी बहुत जरूरत है। Yes. और उससे आदमियों से ज्यादा आदमी की फैमिलीज को, बिकॉज मैंने कॉमन ये देखा है कि कुछ भी गलती होती है वो आदमी पे डाल देते हैं, अरे यार तुमने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। तो आप उन लोग की फैमिलीज के लिए क्या कहना चाहेंगे कि उनको ऐसी सिचुएशन से कैसे डील करना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके घर में कोई सा भी ऐसा केस हो रहा है, कोई लड़का बहुत, मतलब मान लो कि आपका लड़का सच में गलती करके आया और अब वो उसको रिपेंट कर रहा है, उसको वो मौका दो। उसको लिसनिंग घर से सबसे पहले मिलनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हाँ तुम तो ऐसे ही हो और तुमने ऐसे किया। वो लड़का, सबसे पहले जो लड़के डरे होते हैं ना, वो ये कि मैं अपने पेरेंट्स को कैसे कहूँ, उनको कैसे बताऊं, उनको क्या, मेरी बात कौन समझेगा। तो प्लीज वो समझ डेवलप करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, दीदी एक चीज और कि आजकल की जनरेशन में ना उन मैरिज बड़ी उन लोग को रोजी लगती है, इट्स अ वेरी रोजी अफेयर। हाँ 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 तो जो लोग शादी करने वाले हैं, हाँ। तो उन लोग के लिए आप क्या कहेंगे कि भाई आप शादी को कैसे देखो कि यू लीड अ हैप्पी मैरिड लाइफ, रियलिस्टिकली हैप्पी मैरिड हाँ, लाइफ? ये इसके लिए ना मेरे पास सच में बहुत सारे कपल्स आते हैं और मैं उनको हमेशा ये बोलती हूँ कि इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। आपको झूठ बताया जा रहा है कि बहुत मजा आता है, ये रोज फूल लेके आएगा, ये गजरा लगा के खड़ी होगी, नहीं होता है ऐसा। एवरी डे देर इज अ स्ट्रगल, क्योंकि आपके जो इमोशंस हैं वो चेंज होते रहते हैं और आपको हर दिन उससे झगड़ा करना पड़ता है। हस्बैंड से झगड़ा करने की बजाय दोनों के, और या वाइफ से झगड़ा करने के बजाय दोनों लोगों को अपने भावनाओं को व्यक्त करके फिर उसका निकालना चाहिए, उसका सॉल्यूशन। जैसा कि मतलब अगर मैं तो 22 साल से मैरिड हूँ, तो हम लोग ये करते हैं कि आज ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी। वो सारे जब डिस्कशंस ओपन होते हैं ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बेड ऑफ रोजेस बिल्कुल नहीं है, बहुत स्ट्रगल है शादी में। और फिल्में आपको गलत बता रही हैं। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन कि जब एक छत के नीचे दो लोग रहेंगे, वो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल स्पेस शेयर कर रहे हैं, तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट तो होगा। डेफिनेटली। लेकिन उस कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए अगर आप उनको एक टूल या फिर मल्टीपल चीजें कोई बताना चाहें कि भाई वो कॉन्फ्लिक्ट होना इनएविटेबल है, बट मे बी इस तरह से करके आप थोड़ा सा इजीली डी एस्केलेट चीजों को अच्छे से कर सकते हो, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। तो कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स के साथ भी होते हैं, तो हम उन पे बात करते हैं। हस्बैंड वाइफ में ना पाइल अप नहीं होना चाहिए कि वो कॉन्फ्लिक्ट होता जा रहा है होता जा रहा है, उस पर हम बात ही नहीं कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो अब क्या हो रहा है कि और हमको 10 चीजें मीडिया में सुनने को मिल रही है, तो पहले तो वहां से अपने कान बंद करो। ठीक है कि कोई बोल रहा है और आपने किसी को डिस्कस किया, वो बंदी ने आके बोला हाँ अरे मेरे यहाँ भी ऐसे ही हुआ था और ये हस्बैंड ऐसे होते हैं या वाइफ ऐसी है, तो ये आपको बंद करना पड़ेगा। आप दूसरों से कहने के बजाय एक दूसरे से बात करो। लॉयर के पास कभी मत चले जाना अपने कोई भी कॉन्फ्लिक्ट लेके, पहले खुद से बात करना बैठ के। जब आपको ना लगे कि हाँ ये नहीं हो रहा है, तो कपल थेरेपी के लिए भले चले जाओ, पर लॉयर के पास बाद में जाना, क्योंकि बहुत सारे, मतलब अब तो मैं लॉयर भी हूँ, बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जहाँ पे कोई जरूरत नहीं थी केसेस की, पर केस हो रहे हैं। तो आई थिंक बहुत सारी चीजें तो कम्युनिकेशन से सॉल्व हो जाएंगी, ना हो देन थेरेपी। एक मेरे नोन है, उनकी तो खुद ही वाइफ लॉयर थी और उनको 7 साल ये सब चीज़ें झेलनी पड़ी, बट बाय चांस उनको अच्छा लॉयर मिल गया था। और इनफैक्ट मेरे को भी इन सब इश्यूज के बारे में नहीं पता था, इट वाज ओनली आफ्टर आई गॉट टू नो हिम, और उसके बाद मैंने धीरे धीरे चीज़ें देखना शुरू करा। एंड आपका एक रील वायरल गया था कि ये पांच रेड फ्लैग्स आपको देखने चाहिए। हाँ हाँ। तो उसके बाद मैंने ज्योति दीदी का कंटेंट देखना शुरू करा, और यहाँ पे तो थोड़ा इन्होंने सीरियस बात करी है। अगर आपको इनके थोड़े से हॉट टेक्स देखने हैं तो आप ट्विटर पे जाइए, हाँ ट्विटर पे बहुत अच्छा कंटेंट पोस्ट होता है, आप कभी बोर नहीं होंगे। and हाँ, I do it and in a one more thing, sarcasm. this is a great book because It is बाकी, available in English also. हाँ, हाँ, क्योंकि बाकी बुक्स जो होती हैं उसमें फिक्शन स्टोरीज होती हैं, इसमें बहुत ही रियलिस्टिक स्टोरीज हैं। एंड एंडिंग हर स्टोरी की ऐसी होगी कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, बिकॉज दैट इज अल्टीमेटली हाउ लाइफ गोज ऑन। आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, वैसी चीजें होती हैं। सो थैंक यू दीदी फॉर योर टाइम। thank you very much. Thank you.